ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ। वो है उपग्रह। मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ, दावे के साथ, कि मोर देन 90% ज्योतिष जो है वो उपग्रह को नहीं देखते होंगे। पता होगा उनको शायद, लेकिन उसको प्रेडिक्शन में वो नहीं ले रहे हैं। जिसके लिए, जैसे मैं बोल रहा था, प्रकाश ग्रह, उसी तरह उपग्रह अगर आप नहीं लेंगे तो आपका प्रेडिक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा। आइए जानते हैं उपग्रह है क्या। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये एस्ट्रोनॉमिकल है। ज्योतिष में जो उपग्रह है वो उनका फिजिकल एंटिटी नहीं है, उनको बोला जाता है काल बेड़ा उपग्रह। जिस ग्रह का काल जब आएगा उस हिसाब से उपग्रह हमको कैलकुलेट करना है। जो लोगों को गुलिक का कैलकुलेशन पता होगा उसको उपग्रह का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं उपग्रह है कौन कौन सा। काल, मृत्यु, अर्धप्रहर, यम, कंटक और गुलिक। ये होता है उपग्रह। क्या क्या? काल, मृत्यु, अर्धप्रहर, यमघंटक एंड गुलिक। कौन कौन सा ग्रह का उपग्रह है ये? सूर्य का उपग्रह है काल, मंगल का है मृत्यु, बुध का अर्धप्रहर, बृहस्पति का यमघंटक, शनि का गुलिक। ये मत पूछिएगा कि चंद्रमा या शुक्र का क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता। हो सकते थे लेकिन नहीं है। उनका अप्रकाश ग्रह है, इसलिए शायद इनका उपग्रह है, मुझे नहीं पता। तो ये 5 उपग्रह है। पहले जान जाइए कि उपग्रह कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इनका काम क्या है मैं बता दूंगा। आप लोगों का पता होगा, एक होता है दिनमान, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक एक होता है रात्रिमान। जिस दिन जातक पैदा हुआ है, अगर दिन में पैदा हुआ है तो आपको दिनमान निकालना पड़ेगा। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो आता है 8-9 घंटा, जो भी आता है उसको 8 से डिवाइड कीजिएगा। सो एक एक जो पर्सन आएगा उसे 8% हो जाएगा। आप सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय सब मान लीजिए 6 बजे हुआ है और ये आपका 8 घंटे का ड्यूरेशन है, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन आएगा एक पार्ट का 1 आवर 30 मिनट्स। 6 से अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स मिला देंगे तो हो जाएगा 7 बजे का 30 मिनट। अगर उस दिन मंगलवार है तो 7:30 में जो लग्न का डिग्री होगा वो होगा मंगल का उपग्रह मृत्यु। अगर उस दिन रविवार है, मंगल के बाद आ जाएगा बुधवार, आप 7, 7:30 से अगेन मिला लीजिए 1.5 घंटा, 9 बज गया। सो 9 बजकर जो आएगा वो है अर्धप्रहर। लग्न का डिग्री जो है वो हो गया अर्धप्रहर। बाकी आप देख लीजिएगा जन्म लग्न जो है और ये लग्न कौन कौन सा डिग्री, कौन कौन सा भाव कवर करेंगे,
तो उस हिसाब से आप डालते जाइए, हो जाएगा। अगर रात का जन्म है तो आप काउंटिंग जन्मदिन से 5 दिन बाद कीजिएगा। जैसे अगर रविवार का जन्म है तो रवि सोम मंगल बुध गुरु, सो गुरु से काउंटिंग होगा। फास्ट पार्ट जो है उसका वो गुरु के लिए होगा। जैसे 6 शाम को अगर 1.5 घंटा आप मिलाएंगे तो सपोज मान लीजिए वो भी आप 7:30 से 7:30 जो हुआ, अगर वो रविवार का जन्म है तो एक्चुअली वो होगा गुरुवार, यमगंटक होगा जो लगन राइज करेगा उस टाइम। ये लैपटॉप देखकर पढ़ाने से थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आप पहले समझ लीजिए। चलिए, कैलकुलेशन तो आपको सॉफ्टवेयर दे ही देगा, लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है। क्या काम करते हैं ये? काल अच्छा नहीं है, मृत्यु अच्छा नहीं है, अर्ध प्रहर जहाँ जहाँ पे अष्टक वर्ग स्कोर अच्छा है अगर वहाँ पे है तो अच्छा फल देगा, जहाँ पे अष्टक वर्ग स्कोर कम है वहाँ पे अगर वो हो रहा है तो बुरा फल देगा। यमघंटक जो है वो सबसे अच्छा है, गुलिक जो है वो सबसे खराब है। 3, 6, 11 में गुलिक को अच्छा माना जाता है। दुख की बात यह है कि गुलिक को छोड़कर इन उपग्रह कैसे कैसे काम करते हैं वो पता नहीं। मेरा प्रेजेंटेशन में जो किया था आईकास में, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, 2 महीने पहले, वो प्रेजेंटेशन अभी वायरल हो चुका है। वायरल मतलब मेरे सहमति से मैं उसको शेयर कर दिया ग्रुप में कोई बंदा लेकर उसको स्क्रिप्ट में भी वो आपको मिल जाएगा। वो प्रेजेंटेशन मेरा प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्रा, उपग्रह ढूंढ लीजिएगा। मैंने अपलोड नहीं किया है, किसी और ने अपलोड किया है, लेकिन चलिए जो भी है, वहाँ पे मैंने लिखा है कि मृत्यु कहाँ कहाँ से अच्छा हो सकता है, काल कहाँ कहाँ से अच्छा हो सकता है, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा। गुलिक को छोड़ के बाकी किसी भी उपग्रह का, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सर्दी है, किसी भी उपग्रह का क्या काम है वो थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि अर्धप और यमघंटक अच्छे हैं। यमघंटक बहुत अच्छा है, तो जातक में कभी यमघंटक को आप मत भूलिएगा। जिस भी भाव में यमघंटक बैठा है, यमकंटक या यमघंटक, ज़्यादा यमकंटक बोलिए, वो वज्रजान विदेशिम में यमकंटक बोला जाता है। किसी किसी किताब में आप देखेंगे संस्कृत में यमघंटक भी लिखा हुआ है, यमघंटा। तो चलिए जो भी है वो, लेकिन वो अच्छा है। जिस भी भाव में वो बैठेगा उस भाव का कारकत्व का वृद्धि कर देगा। गुलिक जहाँ पे बैठेगा उसको घटा देगा। आप मृत्यु काल छोड़ दीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका एप्लीकेशन लेके इतना श्योरिटी नहीं आया है क्लासिक्स में, और ज़्यादा रिसर्च चाहिए उनके ऊपर। लेकिन एक चीज़ तय है, यमघंटक जहाँ पे बैठा है वहाँ पे आपका वृद्धि हो गया, उसका कारकत्व जो है वो बहुत हो गया, और गुलिक जहाँ पे बैठा है उसका कारकत्व जो है वो घट गया। यमघंटक एंड गुलिक को मत भूलिएगा। वैसे गुलिक 6 और 11 में गुलिक बहुत अच्छा माना जाता है, 11 में बहुत ही अच्छा माना जाता है, सब सुख देता है गुलिक, प्रोवाइडेड वो अकेला बैठा हो। अगर कंजक्शन में बैठा हो तो नहीं होगा। उपग्रह जहाँ बैठते हैं उस भाव की स्वामी के दशा के समय ही वो रिजल्ट देते हैं। मैं अपना रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट किया था उपग्रह के ऊपर, उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा हूँ जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का अंडर पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन के लिए तैयार हो रहा है, पब्लिश नहीं हुआ है। तो उसके तहत मैं ये लिख चुका हूँ कि 11 का जो गुलिक है वो कितना अच्छा फल देगा एक तय करता है उसका जो स्वामी है, जो क्लासिक्स में लिखा हुआ है, भाव का स्वामी का अंदर है।
ये भी तय करेगा कि जातक में शनि कितना बलवान है, क्योंकि उपग्रह है। अगर ग्रह ज़्यादा बलवान होगा तो वो भी ये बलवान हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ उपग्रह इज सब्जेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर प्लैनेट। क्या मतलब हुआ? अगर शनि स्ट्रांग है तो गुलिक स्ट्रांग है, अगर बृहस्पति स्ट्रांग है। हमेशा स्ट्रांग मतलब देखिएगा सड़बल। सड़बल जो है वो प्लैनेट का स्ट्रेंथ वो ही दिखाता है। उच्च नीच बकरी नहीं, वो सिर्फ स्थान बल है। तो सड़बल के अंदर ओनली 5% आएगा आप अगर देखेंगे, और उससे नीचे शायद। तो बुद्ध स्ट्रांग है तो अर्धपर स्ट्रांग हो गया, एक चीज। और एक चीज मैंने मॉडर्न रिसर्च में ऐड किया है, अगर वो पहला डायरेक्शन में 10 to 20 डिग्री, अगर इस उपग्रह 10 to 20 डिग्री में आ रहे हैं तो इनका थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा रहेगा अगर ये पहला डायरेक्शन या लास्ट डायरेक्शन में आए तो। दूसरा डायरेक्शन में इनका थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि उस हिसाब से किसी भी ग्रह का जो है वो युवावस्था का समय है। और राशि ले लीजिए, विभिन्न राशि ले लीजिए, जुग्म जुग्म जो बोलते हैं, जुग्म राशि ले लीजिए और जुग्म राशि ले लीजिए, उस हिसाब से ये नहीं है। 10 से 20 डिग्री जो है वो 1 डिग्री स्ट्रेंदी माना जाता है। तो किसी भी उपग्रह अगर दूसरा डायरेक्शन में है तो वो थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। मूर्ति को आप 6 भाव में छोड़ सकते हैं। चलिए मंगल, छठवां का मंगल मूर्ति छोड़ दीजिएगा। काल को लगन में छोड़ दीजिएगा, सूर्य लगन का कारक होता है। उसी छोड़कर बाकी सब जगह में ये थोड़ा बहुत खराब देगा ही देगा फल। उसका जो मदर प्लैनेट है, जैसे शनि का प्लैनेट हो गया गुलिक, मदर प्लैनेट का अंतर्दशा चल रहा होगा, गुलिक बैठा होगा 10वें भाव में, 10वें भाव का प्रत्यांतर दशा चल रहा होगा। यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा गुलिक का रिजल्ट। अर्ध प्रहर का हो गया बुध, बुध जहाँ पे बैठा है, जो भाव का स्वामी और उपग्रहों का जो ग्रह है उनका अगर दशा मैच हो जा रहा है तो फल उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो कभी भी यमगंटक और गुलिक को आप जातक में छोड़िएगा मत। ये आपको प्रेडिक्शन रंग करवा सकते हैं। साथ साथ में गुलिक बैठा है, विवाह में प्रॉब्लम आ जाएगा, व्यापार में प्रॉब्लम आ जाएगा। गुलिक को मत छोड़िए। केरला एस्ट्रोलॉजी में गुलिक के ऊपर कभी स्पेशल वीडियो करेंगे। गुलिक मांदी, गुलिक मेंशन किया जाता है जातक में। मैं भी जातक में मांदी ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि वो बाधक बनाता है। लेकिन ये है उपग्रह, स्वासा है उपग्रह। आप फ्यूचर में देखिएगा उपग्रह के बारे में फलदीपिका में ज़्यादातर लिखा गया है, बहुत रिसेंट क्लासिक से। अप्रकाश ग्रह तो पहले से ही लिखा हुआ है। हमारा क्लासेस में अपग्रास ग्रह एंड उपग्रह को मिलाया गया है। मैं उसको सेग्रीगेट करके लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा जनरल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में शोध कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जो बेसिक्स हैं ज्योतिष में। सो अगर आप बेसिक हैं तो आप मुझे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा एंचिलरी बोलता हूँ और प्रिपेयर होके मैं नहीं आता हूँ कभी भी, क्योंकि हमेशा ज्योतिष पढ़ता हूँ लिखता हूँ तो और प्रिपेयर क्या होना फिर। इसलिए एग्जैक्ट फैक्ट शायद थोड़ा इधर इधर हो रहा होगा, लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य समझे आप कि ज्योतिष का जो जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए तो ही आपको अच्छा प्रेडिक्शन का फल मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ
बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।